बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ट्यूसडे रूटीन के मुताबिक हम यहाँ आते हैं। आज मैं और डॉक्टर बाबर रवान साहब इकट्ठे इधर आए हुए हैं। ये हमारी एक डेट पे है कि ट्यूसडे वाले दिन हमारी आधा घंटे की चीफ वकीलों की मुलाकात रूल्स SOP के मुताबिक, अंडरटेकिंग के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये मुलाकातें हुआ करेगी। ये मुलाकातें पहले हुआ करती थी और जब हुकूमत या जेल इंतज़ामिया कभी बहाना बनाती थी तो इनका बहाना कभी ऐसा होता था कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, 2 हफ्ते के लिए मुलाकात बंद है, ट्रेनिंग हो रही है बंद है, वहाँ पर कोई रिनोवेशन हो रही है बंद है, फलाना में नहीं हो सकती, सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन अभी तो ये फेल हुआ है कि ये अक्टूबर के बाद हमारी 16 अक्टूबर 2025 के बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। और वो कंसर्न ना सिर्फ ये कि पहले एक परेशानी सी थी, अब मायूसी की तरफ अवाम में बढ़ गया और इसके नताज ख़तरनाक हो सकते हैं और हम नहीं चाहते। हम हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन इतने बड़े पार्टी को आइसोलेट करना, उसकी लीडर से मुलाकात वकीलों का न देना, उसकी फैमिली की मुलाकात ना कराना, उसकी डॉक्टरों को ना जाने देना और उनकी सेहत के बारे में मुतज़ाद बयानात देना, ये एक नेक शगुन नहीं है जमहूरियत के लिए और बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जबकि एक तरफ हम सारे इस बात पे मुतहद है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की दिफा मजबूत से मजबूत तर हो। 2025 में 2025 के बाद अल्लाह ने पाकिस्तान को अप्रैल 2026 में एक और मौका दिया कि दुनिया के सारे चौधरी पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारी सुलह कराओ। हमें इस बात पे खुशी है, लेकिन अपनों में अगर ये तनाव इस तरह बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। इससे अवाम के दिल में ये तनाव नफ़रत में बदलेगा, ये नफ़रत जो है ये दुश्मनी में बदलेगा। ये नामुनासिब है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज बहनों की ज़रूर मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की मुलाकात कराओ, मैं और डॉक्टर साहब आए हैं, हमारी मुलाकात कराओ। बहनें यहाँ तक आई कि उन्होंने कहा हम मुलाकात के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस बात पे खुशी है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात ऑपरेशन के बाद हुआ है, लेकिन उसका एक सीरियस सर्जरी का हुआ है और हमारी वो भी एक दरख्वास्त थी, रिक्वेस्ट थी, मुतालबा है कि उसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट करो जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती। लेकिन इस बात पे गौर नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसा रहा तो ये अच्छी तरफ नहीं जाएगा। और साहब ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान के मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, पिछला दूसरा दौर भी होने वाला है, तो आप कैसे देखते हैं आर्मी चीफ के इस अक़दाम को कि उन्होंने तमाम मुल्कों को? देखिए, हमने बड़ा बरमला कहा है पाकिस्तान के साथ है, मई 2025 में भी रहे, अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही होगा जो इस बात से नाराज़ होगा, नाखुश होगा। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह मजबूत से मजबूत तर करे। लेकिन हमने ये कहा है और इस बात पे खुश है और इसमें जिसने भी रोल प्ले किया है उसके रोलों को, काविशों को हमने सराहा है। असम्बली के फ्लोर पे भी कहा है और प्राइवेटली भी कहा है, मीडिया पे भी कहा है। उसके रोलों को हमने, सब के रोल को हमने सराहा है। लेकिन ये एक बात है, अपने को अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप दूसरों की सुलह करा के मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये सब कुछ लोग करते हैं, ये सिर्फ टिकटॉक की खातिर नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान की सिचुएशन को मजबूत तर करने के लिए। और पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इसमें रहने वाले लोगों के अजीम लीडर, महबूब लीडर, मकबूल लीडर खान के साथ भी मुलाकातें होगी, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होगा, उसकी भी रिहाई होगी, उसकी बीवी की भी रिहाई होगी। जब हर पाकिस्तानी समझेगा कि इस मुल्क में रूल अप्लाई है, इसमें डेमोक्रेसी है, इस मुल्क के लोगों के हकूक़ की कदर है, इस मुल्क में जेल में भी अगर कोई है तो वो भी आईन और कानून के मुताबिक है। ये भी हमारे साहब एक क्वेश्चन है मेरा कि आप क्या क्रेडिट देते हैं जो ड्रोन हमले होते थे अमेरिकन, वो खान साहब ने रुकवाए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर क्या वजह कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आपकी जमात है या उनकी चुनी हुई जो जमात है वो दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकती? नहीं, देखो, दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। असम्बली के फ्लोर पे भी हमने कहा है, इसकी प्रेस रिलीज़ हमने इशू किए हैं कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ हो, दहशतगर्द जहाँ भी हो उनको ख़त्म करे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेना है, नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स के मुताबिक प्रोसीड करो। दहशतगर्दों को कोई छुपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान के तरक्की के दुश्मन है। हमने ये बरमला कहा है, वो जहाँ भी और जिस सूरत में भी ख़त्म हो सकता हो उसको ख़त्म। सलमान का राजा के बयान के ऊपर क्या कहते हैं? ये बताइएगा कि आप लोगों पर, खुसूसन PTI लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अलीमा खान की तरफ से चार्जशीट किया जा रहा है कि आप सहूलतकारी कर रहे हैं जो मौजूदा हालात है और जिस तरह आप लोगों ने जलसा को ख़त्म किया।
इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका, क्योंकि पार्टी के अंदर खासी लड़ाई जो है वो नज़र आ रही है? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं पहले भी पार्टी को कह चुका हूँ कि फैमिली जो है हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त रखती है और हम फैमिली को इतना ही मुकाम देते हैं जितना हम खान साहब को देखते हैं, और उनको सियासत में वो नहीं है। वो बहनें हैं, वो खान साहब के लिए उनका एक तड़प है ज़रूर, और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने पार्टी को ये कहा है कि ये शायद सम टाइम कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ऐसी बातें बाहर आ जाती हैं। वो समझती हैं शायद कुछ ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते, और हम ये यकीन दिला रहे हैं कि जो कुछ पॉसिबली मुमकिन है वो हम कोशिशें कर रहे हैं, और ये कोशिशें उनके सामने हैं। हमने जलसा वो ज़रूर पोस्टपोन किया था, खान साहब का मैसेज भी आया था। मैं उस वक्त असम्बली में था, मैंने स्पीच ही करना था। उसी वक्त मेरे आमिर डोगर साहब ने फ़ोन पे बात कराई, सलमान का फ़ोन आया था, फिर सलमान सफदर साहब ने मुझे कहा, खान साहब का पैगाम ज़रूर आया था मेरे पास, और मैंने अपने स्पीच में असम्बली में भी इसका जिक्र किया था। बट उससे पहले पॉलिटिकल कमेटी ने भी एक फ़ैसला लिया था, और अलायंस ने भी मिलकर के एक फ़ैसला लिया था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा एक मौका आ रहा है, तो ये हम चाहते हैं कि हम सारे अपने जो पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं हम उन सब को वेलकम करें, और इसके बाद हम खान साहब के जो पैगामात हैं उनके मुताबिक करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम फैमिली के साथ मज़ीद कोऑर्डिनेशन करेंगे। मैं फैमिली के पास अभी मिल के भी आया था, लाहौर में भी। नहीं देते ताकि वो फैसले कर सके पार्टी? नहीं, देखो, वो सियासी फ़ैसले न उनको शौक़ है और न उनकी कोई ख्वाहिश है, और न कर रही हैं। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि खान साहब को निकालने के लिए कोई और काम करें, तो ये उनका एक कंसर्न ज़रूर है, और हमें लेकिन उनके बयानात से तो ये जाहिर होता है कि वो बहुत इंटरेस्टेड है, और आप भी समझते हैं कि अगर वो फैमिली है तो उनको पार्टी के मामलात से अलग होना चाहिए? देखिए, वो पार्टी मामलात पे तो बात नहीं करती। वो तो जो भी कोई कहा, उसने कब हमें कहा है कि जी हमारे चेयरमैन को चेंज करो, हमारे सदर को चेंज करो, फलाना को चेंज करो। वो अगर कोई बात करती हैं तो वो तो सिर्फ ये कह रही हैं खान साहब के लिए ये काम करो। उन्होंने खान साहब से हटकर तो कोई बात नहीं की है, और इसमें हमें और पार्टी को चाहिए कि हम मज़ीद उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि अगर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई है तो वो हम ख़त्म कर सकें। देखो, मैंने हमेशा से पार्टी को कहा है कि आपकी जो भी बात आ जाए वो आप अंदर बात कर लें, बाहर बातें ना करें। वो फैमिली भी बाहर बात ना करें, अंदर बात करें। अंदर जो पार्टी के फोरम्स पे जो कुछ आप लोगों ने एक दूसरे को कहना है वो कह दे, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए किसी सूरत। और खान साहब के बहनों के बारे में किसी को ऐसा लाजानी इस्तेमाल करना चाहिए जो लोग कहें कि आप लोग जुमले कस रहे हैं। खैर है, जो भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अलीमा खानम ने दोबारा कहा कि पार्टी में काबिल और कमिटेड लोग होने चाहिए। तो ये जितनी लीडरशिप है, जिस तरह के बयानात पिछले 1.5-2 माह से आ रहे हैं, उस सारी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है। और आप कहते हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो सलमान अकरम राजा ये कहने पर क्यों मजबूर हुए कि उन्हें इमरान खान ने जेल में कहा कि आपने कभी भी अलीमा खानम के ताबे नहीं होना सियासी मामला? देखिए, ये उसने क्यों लेट किया, ये तो वही जवाब दे सकते हैं अगर उस तरह है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ, मुझे कभी एक मरतबा भी अलीमा खानम ने नहीं कहा है कि ये फैसला आप कर लो, या ये नोटिफिकेशन कर लो, या फलां को सदर लगाओ, या फलां को टिकट दे दो। वो जब टिकट इवन 2024 की टिकट हम दे रहे थे, उसका मेरे साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था, हर वक्त हम होते थे। उसने कभी एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि टिकट के किसके मामले में करे। उसने जब भी कोई बात की है खान साहब की बात की। ये मैं उनका हक समझता हूँ। अगर वो कहे पार्टी में अच्छे लोग होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, होने चाहिए, ये हमारे वर्कर भी हमें कहते हैं कि आपको कहें। और मैं ये एक चीज़ एडमिट करता हूँ, जो हमारे वर्करों के, सपोर्टरों के, खान के जो टाइगर्स है, उनका जो हमसे तवक्को थी, वो शायद उस तवक्को पे हम पूरा नहीं उतरे। उनका ये ख्याल है कि हम कुछ इससे ज़्यादा कर सकते हैं, और हम उनको कहते हैं कि कोई चीज़ आप ट्रस्ट कर ले। जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हम पार्टी के बेहतरी के लिए कर रहे हैं, खान साहब के हिदायत के मुताबिक कर रहे हैं। और जब आपको पूरे फैक्ट्स का ना पता हो तो आपकी ओपिनियन आप बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे, खान साहब के लिए अच्छा सोचते होंगे। बट हम समझते हैं कि वो चीज़ें जो हम समझते हैं वो अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, शायद फिर उनका ओपिनियन होगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होना चाहिए, वो हम पे ट्रस्ट करें और यकीन दिलाते कि हम हर कोशिश हमारी सबसे पहले जो है, मैंने पहले भी कहा है, वो खान साहब की रिहाई है। ये बताइएगा, पीटीआई मसाइल से निकलना चाहती हैं, लेकिन आए रोज़ मसाइल कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। फैसला साजी के हवाले से मुसलसल इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आपकी सुहेल आफरीदी से भी मुलाकात हुई है अभी हाल ही में, तो जो जलसा हुआ मर्दान का, उसमें अचकज़ई साहब शामिल नहीं हुए। क्या वजह है इसकी, क्या इख्तलाफात हैं? दूसरा ये बताएगा, आपकी हालिया कुछ मुलाकातें हुई है लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, तो कोई रास्ता है बुशरा बीबी की रिहाई का? देखिए, उस पर मेरा ख्याल है दोनों पे रिपोर्टिंग भी हुई है। हमारे जो मर्दान जलसे में गया था, यस, मेरी सीएम साहब से मुलाकात हो गई थी और मुझे फ़ोन किया गया था कि पहले यहाँ पर आ जाए। मेरी मुलाकात हुई है,
हमने पार्टी के और अदरवाइज़ बड़े सारे चीज़ों को हमने ज़रूर डिस्कस किया है, लेकिन मैंने उन पे तो बात नहीं कर सकता। लेकिन जो बात आई है अचकज़ई साहब से रिलेटेड कि वो नहीं आए, तो वो नहीं आए। मेरे अचकज़ई साहब से बात नहीं हुई है कि वो क्यों कर नहीं आए, लेकिन वो हमारे अलायंस से अचकज़ई साहब हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है। वो खान साहब ने ही उनको ये ओहदा दिया है और खान साहब ने ज़िम्मेदारियाँ दी है। मुझे खान साहब की हिदायत ये है कि पार्टी के लिए वो जो हिदायत है आप लोगों ने उन पे अमल दरामद करवाना है और करना है, और हम वो करेंगे इंशाल्लाह। उनकी जो भी कोई नाराज़गी अगर है तो वो भी हम ख़त्म करेंगे। मैं लाहौर गया था, लाहौर में मेरे कोट लखपत जेल में नहीं गया था, अलबत्ता मेरी असीरान से मुलाकातें हुई थी और मैं यस अलीमा नूरीन बीबी के घर भी में गया था, उनसे भी मेरी बड़ी तफसील से बात हुई थी, मुलाकातें मेरी हुई थी। और यस हम कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए भी और बुशरा बीबी के लिए भी कि दोनों के लिए रिहाई की कोशिश है। लेकिन हम बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि अभी वो बीमार है, हम उसकी सेहत के बारे में और कोशिशें हमने पहले भी तेज़ की है, लेकिन यस हम तेज़ कर दिए हैं, हमने हम मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। गौर साहब ये बताइएगा पीटीआई से एफिलिएटेड एक खास सोशल मीडिया विंग है जो कि बैरून मुल्क से बैठ के मौजूदा हालात में पाकिस्तानी फैसलों और पाकिस्तानी क़यादत पर शदीद तनकीद कर रहा है। आप इसको डिसऑन क्यों नहीं करते? अगर आप इनको रोक नहीं सकते तो आप इनको डिसऑन क्यों नहीं करते कि आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, सोशल मीडिया वाइड स्प्रेड है, हर जगह होगा अगर कोई लोग करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमेशा से मैंने ये कहा है कि पीटीआई को देके, पीटीआई की लीडरशिप को देके क्या मौक़िफ़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये बाकी सोशल मीडिया पे उनकी भी होगी, हमारी भी होगी, किसी की कोई कंट्रोल तो नहीं है। लेकिन देखो, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिल के काम करना चाहिए। जो है वो रियासती कामयाबियों पर हावी होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखो, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पहली मरतबा वो पहली ये बात है, पाकिस्तान सबसे पहले। बाबर अवान साहब बड़े अरसे बाद आए हैं आज अडियाला।